उस पायल को देखते हुए। इसका मतलब मैं अब तक जिसे ढूंढ रहा था वो तुम थी इशिका। यानी उस रात पायल से मिलने से पहले तुम मुझसे मिली थी। फ्लैशबैक एंड। अब आगे। अगली सुबह द राठौर पैलेस में सुबह सुबह एकदम भूचाल सा आ गया था, क्योंकि जैसे ही आशा जी को ये पता चला कि शब्द ने जगजीत रावत की बेटी पायल रावत के साथ शादी करने का फैसला किया है, सबके पैरों की जमीन ही खिसक गई थी। हालांकि उनके और जगजीत रावत की फैमिली के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी वहां कुछ लोगों के ये बात गले से नहीं उतर रही थी, जिसमें माया जी, जगवंत जी, सोनिया, राहुल और राधिका, इन दोनों को ही शब्द का पायल से शादी करने का फैसला खल गया था। सोनिया को तो शब्द की शादी पायल से, ये सुनकर ही वो गुस्से उबली जा रही थी। वहीं राहुल और राधिका, वो तो ये बात जानते थे कि शब्द इशिका से प्यार करता है, ऐसे में पायल से शादी उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर जगवंत जी और माया जी, उनका अपना कारण था। कौमत, तुम्हें कल केशव को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी दी थी, उसका क्या हुआ? शब्द ने जिम में पुशअप्स करते हुए पूछा। सर, वो इस वक्त दिल्ली में है, कल शाम तक वो आपके सामने होगा। उधर से कौमत बोला। तो शब्द ने ये सुनकर अपने कान में लगे ईयरबड्स को डिसकनेक्ट किया और फिर से पुशअप्स करने लगा। तभी शब्द, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि तुमने पायल से शादी करने का फैसला क्यों और कब लिया? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम इशिका से प्यार करते थे। राहुल ने गुस्से से उसे घूरते हुए पूछा। करता था नहीं, करता हूँ और करता रहूंगा, शब्द ने जवाब दिया और फिर दूसरी एक्सरसाइज करने लगा। तो भाई, आपने पायल से शादी करने की अनाउंसमेंट क्यों की? राधिका ने भी अंदर आते हुए पूछा। वो मैं तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझता, अब तुम दोनों जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, शब्द ने कहा और जिम से बाहर चला गया। राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी राधिका अपने फोन से पायल को मैसेज कर देती है और राहुल के साथ घर से बाहर निकल जाती है। उधर जैसे ही शब्द अपने रूम में आया, उसकी आंखें भर आई थी। उसे उसके ही कमरे में इशिका की खुशबू महसूस होने लगी। उसे लगा कि अभी इशिका यहाँ खिड़की से आएगी और उसे अपने गले से लगा लेगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन तभी शब्द का फोन बजा, जिससे वो अपने सेंस में आया और फोन रिसीव किया। हाँ बोलो कौमत, टॉवल को अपने कंधे पर डालते हुए शब्द ने पूछा। शब्द, सर, वो मिस्टर कबीर रघुवंशी जो कुछ हफ्तों पहले इंडिया वापस आए थे, वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और उनके साथ आज आपकी मीटिंग है, आफ्टरनून शॉप 3 PM। हम ठीक है, कहकर शब्द फोन बेड पर फेंक कर वॉशरूम के अंदर चला गया। उधर राधिका, राहुल और पायल तीनों ही आज ऑफिस के पास वाले उसी कैफे में मौजूद थे और इस वक्त तीनों ही एकदम शांत थे। वहीं अमृत अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां राधिका, राहुल और पायल भी होंगे। लेकिन वो था भी एक अलग चैम्बर में, जो कैफे एरिया से थोड़ा अलग हिस्से में था। कॉफी का एक सिप पीते हुए राहुल बोला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शब्द ने ऐसा फैसला क्यों किया। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि जब शब्द भाई इशिका से प्यार करते हैं तो उसने पायल का नाम पूरी मीडिया के सामने क्यों लिया। राधिका भी कुछ सोचते हुए बोली, और मेरे तो ये बात अभी तक मेरे गले से नहीं उतर रही है कि शब्द सर मुझसे शादी करने वाले हैं। पायल भी कॉफी की तरफ घूरते हुए कुछ सोचते हुए बोली। तो राहुल और राधिका पायल की तरफ घूर कर देखने लगे। पायल ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी भावें उचकाते हुए उन दोनों की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। तो उन दोनों ने ही ना में सिर हिला दिया। तो अब, राहुल ने पूछा तो राधिका कुछ सोचने लगी। अब क्या? कुछ नहीं, फिर राधिका मुस्कुराते हुए बोली। मतलब? दोनों ने एक साथ पूछा। मतलब कि ये कि जैसा चल रहा है चलने दो। शब्द भाई को पायल से शादी करनी है तो करने दो, लेकिन हम ये शादी होने नहीं देंगे। राधिका मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी, जैसे उन दोनों को अभी भी ये समझ नहीं आया था। अरे मेरा मतलब है कि शब्द भाई ने पायल से शादी करने का जो फैसला लिया है उसे उनके सिवा कोई बदल तो नहीं सकता। ऐसे में मेरे घर वाले शब्द भाई के फैसले को उनकी जिद मानकर पायल के घर रिश्ता लेकर जाएंगे, और हो भी सकता है कि बात तय भी हो जाए। राधिका बोल ही रही थी कि तभी राहुल बीच में, तो अरे पहले सुनो तो सही। देखो जैसा मेरा प्लान है, बिल्कुल सिंपल है कि जब पायल और शब्द की शादी तय होगी और फिर वो उन दोनों को अपना पूरा प्लान समझा देती है, जिसे सुनकर राहुल और पायल दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर कुछ देर तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अमृत की नज़र भी उन तीनों पर पड़ गई।
वो उन तीनों के पास आते हुए बोला, आप तीनों यहाँ, और पायल भाभी कैसी हैं आप? अमृत का पायल को पायल भाभी बोलते ही तीनों ही अमृत की तरफ घूरने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अब पायल भाभी को पायल भाभी ही बुलाऊंगा ना। जब शब्द भाई पायल भाभी से शादी करेंगे तो वो हमारी भाभी तो हुई ना। अमृत के एक्सप्लेन करते ही वो सब वापस अपनी कॉफी पीने लगे। कॉफी के खत्म करते ही पायल बोली, अच्छा मैं ऑफिस चलती हूँ, लेट हो गया है। कहकर पायल उठने लगी तो साथ में अमृत भी उठा और बोला, पायल भाभी आज मैं भी आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ। तो पायल उसे देखने लगी। राहुल और राधिका भी शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमृत आज खुद ऑफिस जाने के लिए बोल रहा था, जबकि उसे ऑफिस जाने के नाम से बुखार चढ़ने लगता था। आर यू श्योर कि तू आज ऑफिस जाने वाला है? राहुल ने उससे पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी वहाँ वो भी तो होंगी। अमृत मुस्कुराते हुए बोला। कौन? तीनों ने एक साथ पूछा। अरे वही जिनका कल बर्थडे था। अमृत थोड़ा चहकते हुए बोला। सोचना भी मत, अब की तीनों ने एक साथ घूरते हुए कहा। ओके ओके, वो तो बस मैं ऐसे ही उनसे दोस्ती करना चाहता था, और मेरा उनको लेकर कोई उल्टा सीधा इरादा नहीं है। अमृत थोड़ा डरते हुए बोला। आई नो कि तू ऐसी वैसी हरकत कर भी नहीं सकता, वरना शब्द भाई तो है ही तुझे सुधारने के लिए। राधिका उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली। और मैं तो हूँ ही तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भरता बनाने के लिए। पायल भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। अरे बस बस अब बच्चे की जान लोगी क्या? कहकर अमृत मासूम सी शक्ल बनाने लगा। अच्छा ठीक है छोड़ दिया, लेकिन हाँ शादी होने तक तुम मुझे भाभी नहीं कहोगे, पायल ही बुलाओ। ठीक है, पायल मुस्कुराते हुए बोली। ओके तो अब चलें। अमृत भी हंस दिया। उसके बाद चारों वहां से अपनी अपनी जगह चले गए। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही पायल और अमृत दोनों हंसते हुए चले आ रहे थे। इशिका शब्द के साथ उसके केबिन में थी। शब्द अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और इशिका शब्द का शेड्यूल तैयार कर रही थी। आज शब्द पूरी तरह से इशिका को इग्नोर कर रहा था, हालांकि ऐसा करने से उसके दिल में एक टीसी उठ रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि एक बार, बस एक बार वो इशिका को नजर भर देख ले। लेकिन तभी शब्द के केबिन में नॉक होता है। शब्द सर, ये फाइल जिसकी मीटिंग आज आपको करनी है, और ये आज की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार कर दिया है। कहते हुए पायल ने शब्द के सामने एक फाइल और एक पेन ड्राइव रख दी। पायल के साथ अमृत जो अभी अभी शब्द के केबिन में एंटर हुआ था, वो शब्द की ओर बिना देखे वैसे पायल तो बाकी की बातें उसके मन में ही रह गई। जब उसकी नजरें शब्द के गुस्से वाले चेहरे पर पड़ी, उई मम्मा। शब्द को ऐसे गुस्से में देखकर अमृत जोर से चिल्लाया, जिससे पायल और इशिका की हंसी ही निकल गई। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। शब्द और अमृत ने भी उन दोनों की ओर देखा। शब्द तो इशिका की हंसी में जैसे खो ही गया। तभी फिर शब्द के केबिन में नॉक हुआ तो शब्द अपने सेंस में आया। कम इन, शब्द बोला तो कोमत अंदर आया और बोला। शब्द सर, मिस्टर कबीर रघुवंशी कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। कोमत ने कहा तो शब्द ने हाँ में सिर हिला दिया तो कोमत चला गया। शब्द भी उठकर जाने लगा। तभी शब्द रुककर, अमृत अगर तुम ऑफिस आ गए हो तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, जिसकी डिटेल्स तुम्हें नैना दे देगी। और पायल तुम एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर लो, क्योंकि कबीर रघुवंशी की मीटिंग के बाद तुम्हें मेरे साथ उसी मीटिंग में जाना है। और कहते हुए शब्द फिर इशिका की तरफ पलटा, लेकिन फिर सिर झटक कर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। शब्द के जाते ही अमृत का चेहरा ही लटक गया और मुंह लटकाए हुए ही केबिन से बाहर नैना के पास चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में कबीर अधिक के साथ शब्द का इंतजार कर रहा था। शब्द के अंदर आते ही दोनों ने ही शब्द की ओर देखा। शब्द को देखते ही कबीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। सो मिस्टर रघुवंशी कैसे आना हुआ? शब्द ने आते ही कबीर से पूछा और कबीर को देखते ही टेढ़ा मुस्कुराने लगा। तब कबीर ने अधिक की तरफ देखा तो कबीर का इशारा पाते ही अधिक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। फिर 10 मिनट बाद एक बड़े से बुके के साथ वापस आया और उसे शब्द के सामने टेबल पर रख दिया। शब्द ने पहले उस बुके की ओर और फिर कबीर की ओर देखा और इस वक्त दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिस्टर राठौर, सबसे पहले तो आपको आपकी शादी तय होने की खुशी में ये छोटा सा उपहार आपके लिए। कबीर भी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। वेल ये सब छोड़िए, ये बताए कि यहाँ कैसे आना हुआ? शब्द ने पहले बुके को साइड में किया, फिर सीधा पानित पर आता हुआ बोला। ओके मिस्टर राठौर, अगर आप यही चाहते हैं
तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। कबीर ने कहा। वहीं इशिका कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी शब्द का इंतजार कर रही थी। आज उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। शब्द को लेकर उसे डर लग रहा था। तभी पायल भी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आई और इशिका से बोली, इशी तू यहाँ क्या कर रही है? क्या मिस्टर कबीर रघुवंशी के साथ उनकी मीटिंग हो गई? एक्चुअली हमें न्यू प्लाजा जाना है, क्योंकि मीटिंग वही है, पायल ने बताया। तो इशिका ने न में सिर हिला दिया। ओके तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पायल के जाते ही शब्द कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिख रहा था। शब्द ने पहले इशिका की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इशिका शब्द का गुस्सा देखकर ही डर गई थी, इसलिए वो भी वहां से शब्द के पीछे चली गई। तभी पायल कॉन्फ्रेंस रूम के पास आई और इशिका को ना पाकर वो वापस जाने लगी। तो एक हाथ ने पायल की बांह पकड़कर अंदर खींच लिया। वो कबीर था जिसने पायल को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा देखा था। जब वो उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था, कबीर और पायल को एक साथ देखते ही अधिक तुरंत वहां से खिसक लिया। पायल ने जब कबीर को देखा तो उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर बोली, यू जंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। मगर कबीर तो बस जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे बस कल की न्यूज जो टीवी पर चल रहा था, जिसमें शब्द ने पायल से शादी की अनाउंसमेंट की थी, बस वही सुनाई पड़ रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। तो अब क्या करेंगे राहुल, राधिका और पायल? कैसे रोकेंगे शादी? और क्या कबीर के दिल में पायल के लिए कोई फीलिंग्स हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए रूहानियत वाला लव। और हाँ, आज का भाग कैसा लगा जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।